हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। कैसे हो आप लोग? तो आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी। फोर्थ क्लास है, फर्स्ट चैप्टर सौर मंडल डिस्कस कर रहे थे। पिछले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े हैं? तो पिछले चैप्टर में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में डिस्कस किए हैं, जो आप ये चित्र देख पा रहे होंगे। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण क्या है, वलयाकार सूर्य ग्रहण क्या है, पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या है, ये थर्ड चैप्टर में हो चुका है। इसके बारे में थोड़ा सा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में थियरी जानते हैं क्या है, युति व्युति क्या है, इन सब के बारे में हम लोग थर्ड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। सिजकी क्या है और कब ग्रहण लगता है, कब ग्रहण नहीं लगता। यहाँ पे थोड़ा सा थियरी समझते हैं जो आप अपने बुक में पढ़ते हैं, और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अगले सेशन में ग्लोब नया टॉपिक आपका स्टार्ट होगा। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या है। वैसे तो थोड़ा सा ही फर्स्ट चैप्टर का 2-4 क्वेश्चन ही हम सॉल्व करेंगे, क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर सॉल्व ही कर रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनता है आप देख ही रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन ही इस चैप्टर से डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे दे देंगे, आप खुद से उसे सॉल्व करिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को युति यानी कंजक्शन कहते हैं। यह अमावस्या के दिन होता है। कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। किसकी छाया? चंद्रमा की छाया जो है वो पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है, सूर्य ग्रहण होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सूर्य ग्रहण की स्थिति किस तरह से बनती है जब बीच में चंद्रमा आ जाता है। इस चित्र में आप देखेंगे, यहाँ पे सूर्य ग्रहण की स्थिति कब आती है? जब जो है सूर्य के बीच में मून, चंद्रमा आ जाता है और सूर्य की जो छाया है, सूर्य का जो किरण है इस चंद्रमा से होके इस चंद्रमा पर पड़ता है और इस चंद्रमा की छाया वो पृथ्वी पर पड़ती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण भी ऐसे ही है, जब बीच में पृथ्वी आ जाए, सूर्य और मून के बीच में यानी सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाए तो अर्थ की जो छाया है वो मून पर पड़ती है, तो ये चंद्र ग्रहण होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम आंशिक सूर्य ग्रहण, वलयाकार, 3 प्रकार के जो है सूर्य ग्रहण लगते हैं। आंशिक सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण जो हम पढ़े हैं। आंशिक सूर्य ग्रहण क्या है? आंशिक जो है सूर्य ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण में थोड़ा सा लगता है, यानी आंशिक सूर्य ग्रहण आप यहाँ चित्र में देख पा रहे होंगे। वलयाकार सूर्य ग्रहण में आप ये देखिए, और पूर्ण सूर्य ग्रहण किस तरह से लगता है, ये पूरा इस तरह से। तो ये आप देख ही पा रहे होंगे। पिछले चैप्टर में आप लोग इसको, पिछले क्लास में आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, वहां पे हम इसको पढ़े हैं। चैप्टर तो वही है। फुल मून कब होता है? तो फुल मून पूर्णिमा को होता है। कब होता है? पूर्णिमा को होता है फुल मून। टाइम 3 घंटे 28 मिनट तक लगता है, ये सब हम पढ़े हैं। सिजगी क्या है? युति और व्यति आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। रेड मून, रेड मून कब लगता है? तो जब चंद्रमा छाया में पहुंचती है, जब चंद्रमा जो है छाया में पहुंचती है तो चंद्रमा लाल हो जाती है, तो उसे हम रेड मून कहते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं आगे क्या समझ रहे थे जी। सूर्य ग्रहण के बारे में और जानते हैं। सूर्य ग्रहण कब कब लगता है, क्या स्थिति होती है? तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है, सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करता है और पृथ्वी की सतह पर छाया डालता है, तो ये सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन बड़ा घुमा फिरा के बनता है, तो आप इसे बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से समझिएगा कि थोड़ा सा मिस्टेक आपका क्वेश्चन गलत कर देगा, बस वही है नहीं है और क्या यानी प्रकाश की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, यहाँ पृथ्वी की सतह ना होके आपको दे दिया जाएगा क्या, चंद्रमा की सतह। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनता है, इसलिए बारीकी से देखिएगा इसे। अगला क्या है? अगला पॉइंट, सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, जो अभी हम यही पढ़े। कुल यानी पूर्ण, आंशिक और वलयाकार। पूर्ण सूर्य ग्रहण या कुल सूर्य ग्रहण, आंशिक या वलयाकार। पूर्ण सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण में जो चंद्रमा है ये सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है और अंधेरा छा जाता है पृथ्वी पर,
तो पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है, ऐसा लगेगा कि रात्रि हो गया है, तब जो है ये पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। उसे सूर्य के कोरोना यानी बाहरी वातावरण को प्रकट करता है और जमीन पर एक काली छाया बनती है। जमीन पर कैसी छाया बनती है? जमीन पर एक काली छाया बनती है। आंशिक सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा केवल आंशिक रूप से यानी थोड़ा सा सूर्य को ढकता है, जिससे सूर्य के प्रकाश का वर्धमान आकार बनता है। सूर्य के प्रकाश का कैसा आकार बनता है? वर्धमान आकार बनता है, थोड़ा सा केवल आंशिक रूप से सूर्य को ढकती है। आगे है एक वलयाकाल सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है। कब होता है वलयाकाल? जो है वलयाकाल सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा जो है पृथ्वी से कहाँ होता है? पृथ्वी से दूर होता है और आकाश में छोटा दिखाई देता है। पृथ्वी से दूर होता है, आकाश में छोटा दिखाई देता है, जिसके परिणाम स्वरूप चंद्रमा के चारों ओर सूर्य के प्रकाश का एक वलय बन जाता है। सूर्य के प्रकाश का क्या बन जाता है? एक वलय बन जाता है। तब जो है इसे वलयाकाल सूर्य ग्रहण कहते हैं। आगे बात करते हैं, सूर्य ग्रहण सीधे देखने में खतरनाक हो सकते हैं, यानी आपको ऐसे नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण सीधे देखने में खतरनाक हो सकते हैं और इसके लिए उचित नेत्र सुरक्षा की आवश्यकता होती है। डायरेक्ट आप ये नहीं देखेंगे किस तरह से ये ग्रहण लगे हैं, आपके नेत्रों के लिए हानिकारक है। तो आगे बढ़ते हैं, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या है? तो चंद्र ग्रहण के बारे में समझते हैं। इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को व्युति क्या कहते हैं? व्युति कहते हैं। व्युति कहते हैं। यह कब होता है? तो यह पूर्णिमा के दिन होता है। कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया जो है वो चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण के बारे में और जानते हैं। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, यानी बीच से गुजरती है, जिससे चंद्रमा की छाया जो है वो किस पर पड़ती है? पृथ्वी पर पड़ती है। चंद्र ग्रहण दो प्रकार के होते हैं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण पूछे 3 प्रकार के होते हैं, चंद्र ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं, कुल यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण और आंशिक चंद्र ग्रहण। कुल चंद्र ग्रहण के दौरान यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है। अभी आपको बताया, जिसे रेड मून कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो चंद्रमा की छाया, जब चंद्रमा छाया में चला जाता है तो ये रेड कलर का हो जाता है, जिसे रेड मून कहते हैं। कुल यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है, जिसका उपनाम ब्लड मून होता है, क्योंकि सूरज की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से कैसे है? पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से झुकती है और फिल्टर करती है। पृथ्वी के वायुमंडल से झुकती है, वायुमंडल से जो है ये क्या है? पृथ्वी के सूरज की जो रोशनी है वो पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से झुकती है और फिल्टर करती है, तो ये रेड कलर का हो जाता है। जो चंद्रमा है छाया में जब पहुंचता है तो ये रेड कलर का हो जाता है, जिसे रेड मून कहते हैं। ये घटना कब घटित होता है? तो पूर्ण जो है चंद्र ग्रहण के टाइम पे ये घटना घटित होती है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के टाइम पे ये घटना घटित होती है। जब चंद्रमा छाया में आ जाता है तो ये रेड कलर का हो जाता है, इसे ब्लड मून कहते हैं। आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी आपको। यहाँ पे है आंशिक चंद्र ग्रहण। तब होता है, कब होता है आंशिक चंद्र ग्रहण? जब चंद्रमा केवल एक भाग पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है, यानी जब चंद्रमा का एक ही भाग पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है तो ये आंशिक चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण पृथ्वी पर नहीं, चंद्र ग्रहण पृथ्वी पर कहीं से भी देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण जो है वो पृथ्वी पर कहीं से भी देखा जा सकता है जहां चंद्रमा दिखाई देता है, और देखने के लिए विशेष नेत्र सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती। नेत्र सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती, आप देख सकते हो कहीं से भी। बट सूर्य ग्रहण को देखने के लिए जो है नेत्र कवच की आवश्यकता होती है, नेत्र की सुरक्षा की आवश्यकता होती है, आप डायरेक्ट नहीं देख सकते। आगे बात करते हैं, चंद्र ग्रहण हजारों वर्षों से मनुष्यों द्वारा देखे और दर्ज किए गए हैं और विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं से भी ये जुड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। एक क्वेश्चन सीटेट का फेवरेट है, हर साल यहाँ से बनता है।
क्षुद्र ग्रह क्या है? तारों, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम क्या कहते हैं? इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, एस्ट्रॉइड कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल, मार्स एवं बृहस्पति, जुपिटर की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ना जाने कितनी बार क्वेश्चन बना है कि जो क्षुद्र ग्रह है वो किनके बीच पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जो हम लोग डिस्कस किए हैं जब क्या है परिचय, इंट्रोडक्शन क्लास जिसमें था उसमें हम ये सब डिस्कस किए हुए हैं। आगे बात करते हैं। यहाँ क्षुद्र ग्रहों के बारे में कुछ मुख्य बातें दी हुई हैं। क्या है मुख्य बातें? क्षुद्र ग्रह छोटे चट्टानी पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वे आमतौर पर ग्रहों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, जिनका व्यास कुछ मीटर से लेके कई सौ किलोमीटर तक होता है। कुछ मीटर से लेके कई सौ किलोमीटर तक होता है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित होते हैं। कैसे? बेल्ट में स्थित होते हैं, यानी क्षुद्र ग्रह कुछ इस तरह से, ऐसे ढेर सारे क्षुद्र ग्रह ऐसे ही एक पट्टी नुमा आकार में बने रहते हैं। जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, ये सारे क्या हैं? ये सारे क्षुद्र ग्रह हैं। यहाँ पे है आपका बृहस्पति और यहाँ पे है आपका क्या? मंगल। तो कुछ इस तरह से रहता है। यहाँ पे मंगल है, ये बृहस्पति है और इन्हीं के बीच में एक पतली पट्टी के रूप में ये पाए जाते हैं, जिसे बेल्ट कहते हैं। बेल्ट की स्थिति में ये लोग रहते हैं। यहाँ पे आगे बात करते हैं। क्या है? कुछ क्षुद्र ग्रहों में सन की कक्षाएं होती हैं। किसकी? सन की, यानी सूर्य की सन की कक्षाएं होती हैं जो उन्हें पृथ्वी के करीब ले जाती हैं। किसे? पृथ्वी के करीब ले जाती हैं क्षुद्र ग्रह को, जिससे वे संभावित प्रभाव के खतरे बन जाते हैं। जिससे संभावित प्रभाव के खतरे बन जाते हैं। आगे बात करते हैं। क्या है? माना जाता है क्षुद्र ग्रह शुरुआती सौर मंडल के क्या है? अवशेष हैं। शुरुआती सौर मंडल के अवशेष हैं और उनका अध्ययन करने से ग्रहों के निर्माण और विकास के बारे में क्या मिलती है? जानकारी हमें मिलती है। क्षुद्र ग्रह चट्टान, धातु, बर्फ सहित विभिन्न सामग्रियों से बने हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह चट्टान, धातु या बर्फ सहित विभिन्न सामग्रियों से बने होते हैं। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों ने क्षुद्र ग्रहों का करीब से अध्ययन करने के लिए मिशन भेजे हैं, जिसमें उनकी सतहों पर उतरना और पृथ्वी पर नमूने वापस लाना शामिल है। कुछ क्षुद्र ग्रहों को उनकी संरचना के कारण मूल्यवान संसाधन माना जाता है। किसे? कुछ क्षुद्र ग्रहों को उनकी संरचना के कारण मूल्यवान संसाधन माना जाता है और उन्हें पानी, धातु और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे सामग्रियों के लिए खनन करने की योजना भी है। आगे बात करते हैं। लोकप्रिय संस्कृत में क्षुद्र ग्रह अक्सर विलुप्त होने के स्तर की घटनाओं से जुड़े होते हैं, क्योंकि एक बड़े क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से व्यापक तबाही हो सकती है। तो ये है कि कुछ विलुप्त होने के कगार पर हैं क्षुद्र ग्रह। उल्कापिंड के बारे में समझते हैं। उल्कापिंड क्या है? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पृथ्वी के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी क्या है? इनकी वृत्त पृथ्वी पर गिरने की होती है। इनकी जो वृत्त होती है यानी पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान ये घर्षण करते हैं। क्या करते हैं? घर्षण करते हैं और घर्षण के साथ जो गर्म चिंगारी निकलती है, गर्म होकर ये जल जाते हैं। घर्षण करते हैं और गर्म होकर ये जल जाते हैं। जो चिंगारी निकलती है, आप लोग देखे होंगे, जब ये घर्षण करते हैं तो बहुत उजाला आसमान में दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मन्नतें मांगते हैं। कैसी मन्नतें मांगते हैं? कि भगवान मेरी नौकरी लग जाए, भगवान हम इस जगह जो है घूमने टहलने जाए। ऐसी तमाम मन्नतें होती हैं। ये होता है कि ये क्या है, गांव की भाषा में उसे लूक बोलते हैं। लूक।
तो ये जो है जलती हुई कभी नीचे की ओर दिखती है, कभी ऊपर की ओर दिखती है। तो कुछ लोग गाँव में ये मानते हैं कि किसी के यहाँ जो है किसी बच्चे का जन्म हुआ है और किसी की मृत्यु हुई है, कुछ इस तरह से धारणा है। हम लोग के यहाँ जो दादी हैं वो यही बताती हैं कि किसी का जन्म हुआ या किसी की मृत्यु हुई, कुछ इस तरह से गाँव में ये बातें हैं। बट ये होता क्या है? तो ये क्या है? उल्का पिंड जब पृथ्वी के नजदीक पहुंचते हैं तो घर्षण करते हैं और घर्षण करके गर्म हो जाते हैं, जलने लगते हैं और पृथ्वी पर ही गिर जाते हैं। तो इन्हें ही टूटता हुआ तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा कहते हैं, जिससे हम मन्नतें मांगते हैं। यहाँ है उल यह यहाँ उल्का पिंडों के बारे में कुछ बातें दी हुई है। यहाँ पे समझते हैं क्या है। उल्का पिंड अंतरिक्ष में छोटी चट्टाने और मलबे होते हैं। क्या होते हैं? छोटी चट्टाने और मलबे होते हैं, जिनका आकार धूल के कणों से लेके छोटे क्षुद्र ग्रहों तक होता है। वे आमतौर पर बड़े क्षुद्र ग्रहों या धूमकेतुओं के टूटने से बनते हैं। किससे बनते हैं? क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के टूटने से उल्का पिंड बनते हैं। आगे बात करते हैं, जब कोई उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, जब कोई उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह उल्का पिंड बन जाता है। जब कोई उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह उल्का पिंड बन जाता है, जिससे शूटिंग स्टार या टूटता टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार या टूटता हुआ तारा कहते हैं। उल्काएं आकाश में प्रकाश की धारियों के रूप में दिखाई देती हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के वायुमंडल के साथ घर्षण के कारण क्या है? जल जाती हैं। अधिकांश उल्कापिंड अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और जमीन से टकराने से पहले पूरी तरह से जल जाते हैं, लेकिन बड़े उल्कापिंड जीवित रह जाते हैं और उल्कापिंड बन जाते हैं। कुछ उल्कापिंड क्या है? जीवित रह जाते हैं और ये उल्कापिंड बन जाते हैं, कुछ जलकर राख हो जाते हैं। उल्कापिंड मूल्यवान वैज्ञानिक संसाधन है, क्योंकि वे सौर मंडल की संरचना और इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। उल्का वर्षा तब होती है जब पृथ्वी किसी धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह द्वारा छोड़े गए मलबे के निशान से गुजरती है, जिसके परिणाम स्वरूप आकाश में दिखाई देने वाली उल्काओं की संख्या क्या है? बढ़ जाती है। यहाँ पे है पुच्छल तारे। एक क्वेश्चन पुच्छल तारे से बनता है। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टाने बर्फ, धूल और गैस से बने होते हैं। सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। किससे बने होते हैं पुच्छल तारे? धूमकेतु चट्टाने बर्फ, धूल और गैस से बने होते हैं। ये क्या है? ये भी आकाशीय पिंड है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ होता है। इस तारे का जो है सिर वो सूर्य की तरफ होता है, पूंछ हमेशा सूर्य से दूर की तरफ होती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पुच्छल तारे की पूंछ जो है वो कैसे होती है? तो ये सूर्य से दूर होती है। हमेशा ये याद रखना, पुच्छल तारे की पूंछ जो है वो सूर्य से दूर होती है। और ये ना जाने कितनी बार क्वेश्चन बना है। यहाँ पे आप देखो, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का जो सिर है वो सूर्य की तरफ होता है और पूंछ हमेशा सूर्य से दूर यानी बाहर की तरफ होती है, जो हमें चमकती दिखाई देती है। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं। धूमकेतु सौर मंडल में छोटे बर्फीले पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वे पानी, जमी हुई गैसों, धूल और चट्टानी सामग्री के मिश्रण से बने होते हैं। धूमकेतुओं के अत्यधिक दीर्घ वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, जो उन्हें सौर मंडल के सुदूर क्षेत्रों में सूर्य के अधिक निकट ले जाती हैं। जैसे ही एक धूमकेतु सूर्य के करीब आता है, इसकी बर्फ और अन्य वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे कि एक चमकदार कोमा, क्या कहते हैं? चमकदार कोमा और गैस और धूल का बादल बन जाता है। और कभी कभी एक दृश्य पूंछ बन जाती है। क्या बन जाती है? एक दृश्य पूंछ बन जाती है, जो लाखों किलोमीटर तक फैल सकती है। आगे बात करते हैं, धूमकेतु को प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष माना जाता है। क्या माना जाता है? इसे भी धूमकेतु को प्रारंभिक सौर मंडल का अवशेष माना जाता है और उनका अध्ययन उन स्थितियों और प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है जिसके कारण ग्रहों का निर्माण हुआ है। कुछ धूमकेतु उल्का वर्षा से जुड़े हैं, क्योंकि उनके मलबे के निशान पृथ्वी की कक्षा के साथ प्रतिच्छेद करते हैं। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों ने धूमकेतुओं का
करीब से अध्ययन करने के लिए मिशन भेजे हैं, जिसमें उनकी सतहों पर उतरना और उनकी सामग्री के नमूने एकत्र करना और पृथ्वी पर भेजना होता है। धूमकेतुओं का अध्ययन ग्रह विज्ञान क्या है? ग्रह विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यह सौर मंडल के इतिहास और विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। धूमकेतु हजारों वर्षों से मनुष्यों द्वारा देखे और दर्ज किए गए हैं और विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं से भी ये जुड़े हुए हैं। आगे यहाँ बात करते हैं काइपर घेरा क्या है? यह नेपच्यून के पास सौर मंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी है। क्या है? सौर मंडल के पास यह नेपच्यून के पास सौर मंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्करी के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड हैं। क्या है? असंख्य खगोलीय पिंड हैं, जिनमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। प्लूटो कहाँ है? इसी मेखला में स्थित है। यहाँ कुछ बातें हैं काइपर घेरा के बारे में। काइपर घेरा सौर मंडल का एक क्षेत्र है जो नेपच्यून से परे स्थित है। किससे है? नेपच्यून से परे स्थित है, जो सूर्य से लगभग 30 से 50 खगोलीय इकाइयों यानी एयू तक फैला हुआ है। इसका नाम खगोल शास्त्री किसने रखा है? खगोल शास्त्री जेरार्ड कुइपर के नाम पर रखा गया है। जेरार्ड कुइपर। काइपर जो यहाँ पे है ना, काइपर घेरा, तो खगोल शास्त्री, इनका नाम खगोल शास्त्री जेरार्ड कुइपर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने पहली बार 1950 के दशक में इसके अस्तित्व का क्या है प्रस्तावना रखा था। काइपर घेरा को छोटी अवधि के धूमकेतुओं का स्रोत माना जाता है, जिनकी कक्षाएं उन्हें 200 से कम वर्षों में सूर्य के चारों ओर ले जाती हैं। काइपर घेरा कई छोटे बर्फीले पिंड का घर है, जिसमें प्लूटो, यूमिया और माकेमेक जैसे बौने ग्रह भी शामिल हैं। इन वस्तुओं की शुरुआती सौर मंडल के अवशेष माना जाता है और उनका अध्ययन करने से ग्रहों के निर्माण और विकास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नासा ने न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान ने 2015 में प्लूटो और उसके चंद्रमाओं से उड़ान भरी थी, जो इन दूर की वस्तुओं की पहली क्लोजअप छवियां और डेटा प्रदान करता है। इपर घेरा क्षेत्र क्या है? इपर घेरा क्षेत्र अतिरिक्त बौने ग्रहों और अन्य वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए ये काइपर है। यहाँ पे काइपर घेरा क्षेत्र में अतिरिक्त बौने ग्रहों और अन्य वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए मिशन की योजनाओं के साथ भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक लक्ष्य भी है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं है। किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। वैसे प्रीवियस ईयर तो हम सॉल्व ही कर रहे हैं, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो तो हम देखेंगे ही। यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ पे पहला क्वेश्चन, आप देखिए जी। ग्रहों और उपग्रहों के अलावा कई छोटे छोटे पिंड भी हैं जो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ग्रहों और उपग्रहों के अलावा कई छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? उल्कापिंड, आकाशगंगा, उल्कापिंड, आकाशगंगा, क्षुद्र ग्रह या उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में सभी होगा। उपयुक्त में सभी यहाँ पे है, टाइप एरर है थोड़ा सा। उपयुक्त में सभी। तो चलिए बताइए क्या होगा इसमें राइट आंसर क्या है? ग्रहों और उपग्रहों के अलावा कई छोटे छोटे पिंड भी जो क्या है? कई छोटे छोटे पिंड भी, यहां हम लिख देते हैं, कई छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कई छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो आप मुझे बताओ कि उनको क्या कहते हैं? उल्कापिंड, आकाशगंगा, क्षुद्र ग्रह या फिर सभी? इनमें से सभी को हम कहते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं।
क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? यदि फर्स्ट क्लास से आप लोग पढ़े हैं तो जितने क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं आप सब लोग सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो राइट आंसर होगा इसमें क्षुद्र ग्रह। क्या है? अभी आपसे इसके पहले ही हम डिस्कस किए क्या, ग्रह उपग्रह के अलावा कई छोटे पिंड, किसकी बात कर रहा है, छोटे छोटे पिंड की बात कर रहा है जो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर। तो उसमें से कौन आता है, उसमें से आता है क्षुद्र ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये पाया कहाँ जाता है, तो अभी अभी हम लोग डिस्कस किए कहाँ पाया जाता है, मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। पट्टी नुमा आकार में कभी कभी पाया जाता है, कुछ इस तरह से ढेर सारे जो है क्षुद्र ग्रह ऐसे ही रहते हैं। तो पट्टी के आकार में यहाँ मंगल है, यहाँ बृहस्पति है, तो इन दोनों के बीच में कुछ पट्टी के आकार का इस तरह से क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जोबियन ग्रहों या बाह्य गैसीय ग्रहों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है जी? पूरा तो दिख रहा है। चलिए, जोबियन ग्रहों या बाह्य गैसीय ग्रहों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है इसमें? वे छोटे होते हैं और उनका कम गुरुत्वाकर्षण बल बाहर निकलने वाली गैसों को नहीं रोक सकता। ये विशाल ग्रह हैं, आमतौर पर चट्टानों जैसे ठोस पदार्थ, वे ठोस पदार्थ के बजाय गैसों या बर्फ की प्राथमिक संरचना के बने होते हैं। वे मूल तारे के निकट के क्षेत्र में बनते हैं जहां गैसों के ठोस कणों में संघनित होने के लिए यह बहुत गर्म होते हैं, और इनमें से एक से अधिक यानी एक से अधिक ऑप्शन सही है। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? जेबियन ग्रह किसे कहते हैं? क्या है जेबियन ग्रह? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ये विशाल ग्रह है, जेबियन ग्रह या बाह्य, बाह्य ग्रह जो है इनको गैसीय ग्रह कहते हैं और आंतरिक ग्रह को स्थलीय ग्रह कहते हैं। अभी आगे हम क्वेश्चन मिलेगा आपको, जो आंतरिक ग्रह है उसे स्थलीय ग्रह कहते हैं, और जो बाह्य ग्रह है यानी मंगल और बृहस्पति के बीच जो एस्ट्रोइड पाया जाता है, एस्ट्रोइड के बाद जो ग्रह है उसे बाह्य ग्रह कहते हैं, और उसके पहले जो ग्रह है उसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह स्थलीय ग्रह है और जो बाह्य ग्रह है वो गैसीय ग्रह है। तो यहाँ पे है क्या, बाह्य ग्रह गैसीय ग्रहों के संबंध में क्या सही है? जेबियन क्या है, तो जोबियन, जोबियन ग्रह ये एक विशाल ग्रह होते हैं, जितने बाह्य ग्रह हैं वो विशाल ग्रह हैं, गैस से बने हैं। ये एक विशाल ग्रह होते हैं, आमतौर पर चट्टानों जैसे ठोस पदार्थ के बजाय, यानी ठोस पदार्थ के बजाय कैसे होते हैं, गैस या बर्फ की प्राथमिक संरचना से बने होते हैं। यहीं पे आप देखो क्या है, गैसीय ग्रहों के संबंध में क्या है, तो ये गैसीय ग्रह होते हैं जहां पे आपको यहाँ पे दिखे ये चट्टान नहीं पाए जाते, यहाँ पे जैसे अपनी पृथ्वी है। तो स्थलीय ग्रह ये नहीं है, ये गैस से बने होते हैं, चट्टान की जगह पे गैस होता है, गैस बर्फ जिसे प्राथमिक संरचना से ये बने होते हैं, जिन्हें हम बाह्य ग्रह कहते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। जोबियन ग्रह सौर मंडल के 4 ग्रह हैं, 4 ग्रह हैं जोबियन ग्रह, जिनमें से बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जिनको हम बाह्य ग्रह भी कहते हैं। जोबियन शब्द कहां से निकल कर आया है, तो जो ये जोबियन शब्द है ये बृहस्पति से निकल कर आया है। कहां से? बृहस्पति, बृहस्पति से निकल कर आया है, बृहस्पति से निकल कर आया है जोबियन शब्द, जिसका क्या अर्थ होता है, यानी बृहस्पति का, जिससे सौर मंडल के अन्य गैस गैस ग्रहों को बृहस्पति जैसा बताया जाता है। ये जोबियन ग्रह जो है ये बृहस्पति से निकल कर आया है। सौर मंडल के अन्य ग्रहों को भी, यानी सौर मंडल के जो बाह्य ग्रह हैं अन्य ग्रहों को भी हम क्या कहते हैं, जोबियन ग्रह कहते हैं, जो गैसों से बने होते हैं। यानी बृहस्पति की भांति ही सभी ग्रह इसके बाद जो है गैसों से बने होते हैं, जैसे बृहस्पति के बाद शनि, अरुण, वरुण, ये सभी ग्रह गैसों से बने होते हैं, जिसे जोबियन कहते हैं। किससे निकल कर आया है? बृहस्पति से निकल कर आया है।
ये जो बृहस्पति ग्रह है, ये गैसों से बने विशाल ग्रह होते हैं। आप यहीं पे देख रहे हो विशाल ग्रह होते हैं, और चट्टान के बजाय ठोस चट्टान और ठोस के बजाय, ये ठोस पदार्थ के बजाय किससे बने होते हैं? गैस से बने होते हैं, गैस से, बर्फ से बने होते हैं। जोबियन ग्रह सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों से, जो इसके पहले के ग्रह हैं, अन्य सभी ग्रहों से बहुत बड़े होते हैं। और मेन बात है कि इनमें कई चंद्रमा होती है। जो क्या है, जोबियन ग्रह है जिनको बाह्य ग्रह कहते हैं, इनमें कई चंद्रमा है। चंद्रमा के बारे में पढ़े हैं ना, जिसे हम उपग्रह कहते हैं, कि इस ग्रह के कितने उपग्रह हैं, ये पढ़े हैं ना। तो जितने बाह्य ग्रह हैं उनके कई उपग्रह पाए जाते हैं, जिनको हम चंद्रमा कहते हैं, उनके कई चंद्रमा हैं। आगे बात करते हैं, सभी याद रखना, सब इनमें से यानी एक एक ग्रह के बारे में, सबसे बड़ा ग्रह कौन है, उस ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आप सेकंड क्लास जरूर देखिएगा, वो 1 घंटे से ज्यादा की क्लास है, उसमें आप देखेंगे तो पूरा जो है ये ग्रह के बारे में हम डिस्कस किए हुए हैं। ब्लैक होल शब्द किसने दिया? ब्लैक होल शब्द किसके द्वारा दिया गया है? ब्लैक होल तो सीबी रमन या जॉन ए व्हीलर द्वारा या किप थॉर्न या उपयुक्त में से एक से अधिक, किसके द्वारा दिया गया है? ब्लैक होल शब्द किसके द्वारा दिया हुआ है? क्या पूछा है? किसके द्वारा दिया हुआ है? ब्लैक होल शब्द किसके द्वारा दिया हुआ है? तो किसके द्वारा दिया हुआ है यदि हम बात करें, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा दिया हुआ है? जॉन ए व्हीलर द्वारा दिया हुआ है। शब्द की बात करें तो जॉन ए व्हीलर द्वारा दिया हुआ है। कब दिए थे ये? तो 1968 में। 1968 में जॉन ए व्हीलर द्वारा ये जो है शब्द दिया गया, ब्लैक होल। और खोजा कब गया, यानी ब्लैक होल की खोज किसने किया? तो ये भारतीय वैज्ञानिक थे, जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, चंद्रशेखर वेकट। चंद्रशेखर वेकट रमन, ये भारतीय भौतिक विज्ञान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जो है ब्लैक होल के बारे में जानकारी दी। आगे बात करते हैं, यदि पूछे शब्द किसने दिया, तो जॉन ए व्हीलर। खोजा किसने? तो सर चंद्रशेखर वेकट ने। चंद्रशेखर वेकट ने जो है ये भारतीय वैज्ञानिक थे, इन्होंने ब्लैक होल की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? किसके द्वारा तप्त होता है? दीर्घ तरंग, स्थलीय विकिरण, प्रकीर्णित और विकिरण, परावर्तित और विकिरण, उपयुक्त में से एक से अधिक। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? किसके द्वारा तप्त होता है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दीर्घ तरंग यानी स्थलीय विकिरण द्वारा। जो सूर्य की, इसको हम पढ़े हैं, जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं और पृथ्वी द्वारा सोख ली जाती हैं, जो पृथ्वी द्वारा सूर्य की किरणें सोख ली जाती हैं, वो जो है फिर वापस नहीं लौट पाती, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? जो है दीर्घ विकिरण यानी स्थलीय विकिरण। उसे तप्त, सबसे ज्यादा गर्मी आप महसूस करेंगे शाम के टाइम में। दोपहर में भी आपको इतनी गर्मी नहीं महसूस होगी। क्यों? क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी द्वारा जो सोख ली जाती है, क्योंकि सारा जो है सूर्य की किरणें, जो उष्मा है वो पृथ्वी द्वारा कुछ सोख ली जाती है, तो वापस सारी किरणें, सारा तप्त वापस नहीं हो पाता। इसे हम क्या कहते हैं? पृथ्वी। क्वेश्चन क्या पूछा है? पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? किसके द्वारा तप्त होता है? तो दीर्घ तरंग और स्थलीय विकिरण द्वारा तप्त होता है, क्योंकि सारी किरणें, ये हल्की सारी किरणें वापस नहीं लौट पाती। इसे ही हम क्या कहते हैं? स्थलीय विकिरण कहते हैं, दीर्घ तरंग और स्थलीय विकिरण। आगे बात करते हैं, क्षुद्र ग्रह किनकी कक्षाओं के बीच पाया जाता है? अभी 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 यही हम डिस्कस किए, क्षुद्र ग्रह किनकी कक्षाओं के बीच पाया जाता है? तो शनि और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति, पृथ्वी और मंगल, शनि और वरुण, किसके बीच पाया जाता है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी अभी हम लोग इसको देखें, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्या है? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। ये चित्र में आप देख पा रहे होंगे, मार्स और जुपिटर के बीच इस तरह से कुछ बेल्ट नुमा, पट्टी नुमा आकार में ये ग्रह बने हुए हैं, जिसे हम एस्ट्रोराइड कहते हैं, एस्ट्रोराइड बेल्ट कहते हैं। ये सारे क्षुद्र ग्रह हैं,
इतना कलर कर दिए। ये सारे क्या हैं, ये देख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये सारे के सारे क्षुद्र ग्रह हैं। किसके बीच पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच ये ग्रह पाए जाते हैं। और जो ये बाह्य ग्रह है, यानी इसके बाद का जो ये ग्रह है, इसको हम बाह्य ग्रह कहते हैं। और ये गैस से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, गैस से बने होते हैं। स्थल नहीं पाया जाता बल्कि गैस से बने होते हैं। गैस से बने गैस से बने होते हैं गैस से बने होते हैं। और जो आंतरिक ग्रह है, इसको हम स्थलीय ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थलीय ग्रह। इसको हम स्थलीय ग्रह कहते हैं। इन सभी ग्रह पर स्थल पाया जाता है, इसको हम स्थलीय ग्रह कहते हैं और इसे हम बाह्य ग्रह कहते हैं। आई होप ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये क्या है, इसके बाद कितने क्वेश्चन बचते हैं, ये लास्ट है। ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर हम सॉल्व ही कर रहे हैं। बस इस चैप्टर से थोड़े से ये समझ लो कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है, ये हम आपको जो है समझाने का और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बने हुए हैं, अदर एग्जाम में पूछे हुए हैं, बट सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन जो है यहाँ से बना हुआ है। जो सीटेट में बने हुए क्वेश्चन है कुछ, वो क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आए हैं। और प्रीवियस ईयर तो हम सॉल्व ही कर रहे हैं, तो उसमें जितने क्वेश्चन सौर मंडल से बने हैं वो सब हम एक टॉपिक इसी का रहेगा, सौर मंडल से प्रीवियस ईयर से बने क्वेश्चन उसे हम लेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है। यदि आप अच्छे से पढ़े हैं, जितने ग्रह के बारे में जितना पॉइंट है सारा एनसीईआरटी का है, जितना पॉइंट उसमें दिया है, यदि आप एक एक पॉइंट देखेंगे तो सब में एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, उसी पॉइंट से जो है क्वेश्चन बना दिया जाएगा। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है। अरुण, शुक्र, वरुण और मंगल। कौन सा है, क्या बनेगा इसमें राइट आंसर, चलिए बताइए। क्या होगा राइट आंसर, छोड़ दें आप लोग इसको कमेंट करिएगा। चलिए बता ही देते हैं, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। बट यही रिक्वेस्ट आपसे बार बार कर रहे हैं कि जो पिछली क्लास हुई है, तीनों क्लास आप यदि देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें तो बस थोड़ा सा है, जो थियरी है वही हम देखे हैं। और जो है तीनों क्लास में अच्छे तरीके से हम एक एक पॉइंट समझे हैं। तो चित्र से जो है पूरा चित्र के माध्यम से हम समझे हुए हैं, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। आप वहां नहीं देखते हैं तो सौर मंडल आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट क्लास से थर्ड क्लास तक ही इंपॉर्टेंट है जितना हम उसमें डिस्कस किए हैं। तो यहाँ है, ये शुक्र ग्रह है। इसको हम और क्या क्या कहते हैं, शुक्र ग्रह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पृथ्वी के सबसे नजदीक है। जो ये शुक्र ग्रह है, क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है, तो शुक्र ग्रह है। इससे जो है यह बहुत चमकीला है, तो सबसे चमकीला ग्रह भी इसे कहते हैं। शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा कहते हैं। और जो है इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, जुड़वा बहन भी कहते हैं, जुड़वा बहन कहते हैं पृथ्वी का, जुड़वा ग्रह, जुड़वा बहन। और ये हमेशा किसको इंगित करता है, तो ये जो है हमेशा जो शुक्र है ये सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह क्यों है, क्योंकि ये सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म क्या है, बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, ये बुध से भी गर्म है। क्यों बुध से गर्म है, क्योंकि आप लोग यदि एक एक पॉइंट पढ़े हैं उसमें सेकेंड क्लास में, तो आप देखेंगे कि 96% क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। 96% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड 96%, CO2 लिख देते हैं, CO2 पाया जाता है 96%। और आपको पता ही होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी अधिक होगी वहां पे गर्मी उतनी ही अधिक होगी। अपने यहाँ पॉइंट में पाया जाता है, तो देख ही सकते हैं कितनी गर्मी है। और यहाँ पे तो 96% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, तो गर्मी कितनी है। तो सबसे गर्म ग्रह इसीलिए इसको कहते हैं। शुक्र पर पानी नहीं है, शुक्र पर ऑक्सीजन नहीं है, क्या है,
कार्बन डाइऑक्साइड 96% है। बट जो है इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी की भांति ये ग्रह है, इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा कहते हैं। ये बात भी याद रखना। सबसे चमकीला ग्रह है क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे नजदीक है, और आप हमेशा अपनी नंगी आंखों से देखेंगे कि सबसे पहले यही ग्रह आपको आसमान में चमकता हुआ दिखाई देगा। जो इसी ग्रह को देख के पहले के लोग समय का पता लगाते थे, टाइम का पता लगाते थे। इसी किस किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को देख के टाइम का पता लगाते थे कि अभी इतनी रात्रि शेष है। हमारे जो दादाजी थे वो ऐसे ही बताते थे, केवल ग्रह देखकर बता देते थे कि अभी कितनी रात्रि है, और एग्जैक्ट आप घड़ी में देखोगे उतना ही टाइम हो रहा होगा। तो उन लोगों का ये अनुभव है कि इसी तरह से वो बता देते थे कितना टाइम अभी है और कितनी रात्रि शेष बची है, ऐसे करके वो बता देते थे इस ग्रह को देख के। तो ये सबसे चमकीला ग्रह है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप एक एक पॉइंट देख लीजिएगा। इसको जो है सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादल से बना है यह ग्रह, ये शुक्र ग्रह है। तो ये इतने क्वेश्चन हैं, 6-7 क्वेश्चन यहाँ पे रहा जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। वैसे तो प्रीवियस ईयर हम सॉल्व ही कर रहे हैं। ये टॉपिक आज यही समाप्त होता है सौर मंडल का। अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे ग्लोब, ग्लोब के बारे में अगले सेशन में हम पढ़ेंगे, और यही कहेंगे कि टॉपिक वाइज क्लासेस शुरू हो गई हैं सीटेट की। आप कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन बनते हैं, और एनसीईआरटी निचोड़ है, आप एक एक करके यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, पूरा एनसीईआरटी का ही है। और यदि आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए। सभी सब्जेक्ट की क्लासेस टॉपिक वाइज चल रही हैं आपके अपने चैनल स्मार्ट कक्षा पर फ्री में, और इसके बाद भी पी भी हम सॉल्व कर रहे हैं। हर संडे को पी और डेली आपका जो है टॉपिक वाइज क्लासेस हो रही हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेस्ट मिलेगा बेस्ट कंटेंट के साथ रहे। तो चलिए आज यही इन करते हैं। आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बने रहिएगा आप अपने चैनल स्मार्ट कक्षा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।